स्प्रिंग से रिलेटेड टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रिंग फॉर ट्रक, ट्रेलर एंड रेलवे कैरेज इज। ट्रक, ट्रेलर, रेलवे कैरेज के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लीफ स्प्रिंग। डिस्क्रिप्शन है, लीफ स्प्रिंग आर यूज्ड फॉर ट्रक्स, ट्रेलर एंड रेलवे कैरेज। लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल ट्रक, ट्रेलर और रेलवे कैरेज में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लैट प्लेट्स ऑफ वेरिंग लेंथ हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ क्लैंप्स एंड बोल्ट्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लैट लगाई जाती हैं क्लैंप और बोल्ट के द्वारा। दीज आर मोस्टली यूज इन ऑटोमोबाइल्स। इसका इस्तेमाल, लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। It is widely used as a suspension system for commercial vehicles such as buses, trucks that absorb shock and vibration. इसमें सस्पेंशन सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये कॉमर्शियल व्हील में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बसेज और ट्रक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है जो, और ये क्या करता है, शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ वेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ वर्कपीस इज कॉल्ड। एक कार्यखंड के अंतिम सिरे तक वेवलिंग का ऑपरेशन कहलाता है। इसका आंसर है चैम्फरिंग। द ऑपरेशन ऑफ वेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ वर्कपीस इज कॉल्ड चैम्फरिंग। इसको हम चैम्फरिंग बोलते हैं। चैम्फरिंग को डिस्क्राइब करेंगे, चैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ वेवलिंग एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ वर्कपीस। वर्क पीस के लिए जो ऑपरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं वेवलिंग के लिए, उसको हम चैम्फरिंग का यूज करते हैं। थ्रेड कटिंग इज एन ऑपरेटिंग कटिंग हेलिकल ग्रुप्स आर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। थ्रेड कटिंग जो होता है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस के एक्सटर्नल विभाग में जो हेलिकल ग्रुप करते हैं, उसको हम चैम्फरिंग के द्वारा करते हैं। नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ एम्बोसिंग और डायमंड शेप्ड पैटर्न। नर्लिंग के द्वारा हम डायमंड शेप्ड पैटर्न में इसका इस्तेमाल करते, इसका ऑपरेशन करते हैं। एक्सेंट्रिक टर्निंग ऑन अ लेथ रिफर्स टू द टर्निंग ऑफ द सेंटर ऑफ नॉट टू द नॉर्मल सेंटर एक्सिस। इसके द्वारा हम सेंटर एक्सिस के द्वारा लेथ मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। मानक विचलन का वर्ग कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा वेरिएंस। इसको प्रसारण बोलते हैं हिंदी में। द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। डिस्क्रिप्शन है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन द मोस्ट ऑफन यूज along with standard deviation which is simply the square root of the variance. वेरिएंस एक स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसका इस्तेमाल हम अधिकतर स्टैंडर्ड डेविएशन के जो पार्ट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द स्प्रिंग्स इज ड्यू टू। स्प्रिंगों में अवशोषित ऊर्जा किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेजिलेंस के द्वारा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थिति। The energy absorbed in the spring is due to resilience. Description है, energy absorbed in springs is due to resilience. Resilience का मतलब होता है total strain energy stored in a body is commonly known as resilience. Resilience का मतलब होता है जब कोई भी बॉडी में टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है, उसको रेजिलेंस बोला जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग में रेजिलेंस की जरूरत पड़ती है। रेजिलेंस ऑफ मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू शॉक लोडिंग। रेजिलेंस का जो इस्तेमाल होता है मटेरियल में, उसका होता है शॉक लोडिंग के लिए इसका यूज होता है। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। विथ दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग मटेरियल भी इस पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी मेजर करने के लिए रेजिलेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शियर स्ट्रेन इन मेटल कटिंग इज। धातु की कटाई में अपरूपण विकृति निम्न है। इसका आंसर हो जाएगा tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi। द शियर स्ट्रेन इन मेटल कटिंग इज। मेटल कटिंग की जो शियर स्ट्रेन का फार्मूला होता है वो होता है tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi होता है। मेटल कटिंग में कुछ फार्मूले और बताए गए हैं इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले।
मेटल कटिंग में फार्मूला सबसे पहले आता है क्वेश्चन पॉइंट पर शेयर स्ट्रेन। अगर हमको शेयर स्ट्रेन निकालना हो जिसको हम गामा से डोनेट करते हैं, शेयर स्ट्रेन का फार्मूला होता है कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। ये फार्मूला होता है शेयर स्ट्रेन का। फिर होता है शेयर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से डोनेट करते हैं। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एफ एस साइन फाई अपॉन ओमेगा टी। इसको फार्मूले को लगाएंगे शेयर स्ट्रेस के लिए। अगर हमको शेयर स्ट्रेस निकालना हो मेटल कटिंग में तो टाउ इक्वल टू एफ एस साइन फाई अपॉन ओमेगा टी, जहां पर एफ एस शेयर फोर्स है और फाई जो है प्रेशर एंगल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरा है टेन फाई। अगर निकालना हो टेन फाई इक्वल टू हो जाता है फार्मूला आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा। ये टेन फाई का फार्मूला होता है। अगर हमको चिप थिकनेस रिलेशन निकालना है, चिप थिकनेस के बीच में रिलेशन बताना, तो हो जाएगा टी अपॉन टी सी इक्वल टू वी सी अपॉन वी इक्वल टू एल सी अपॉन एल। ये जो रिलेशन होता है ये चिप थिकनेस रिलेशन होता है, जहां पर फाई होता है शेयर एंगल, अल्फा होता है रैक एंगल। तो इसमें हमारे पास मेटल कटिंग के कुछ फार्मूले बताए गए। शेयर स्ट्रेन का फार्मूला कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू एफ एस साइन फाई अपॉन ओमेगा टी। टेन फाई इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा। चिप थिकनेस का फार्मूला हो जाएगा टी अपॉन टी सी इक्वल टू वी सी अपॉन वी इक्वल टू एल सी अपॉन एल, जहां पर फाई है शेयर एंगल, अल्फा है रैक एंगल। यहाँ पर फाई का इस्तेमाल जो हो रहा है वो शेयर एंगल के लिए हो रहा है, अल्फा का इस्तेमाल हो रहा है रैक एंगल के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज एलास्टिकली डिफॉर्म्ड इज। जब इसे लोचदार ढंग से विकृत किया जाता है तो पदार्थ की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए सामग्री की क्षमता निम्न है। क्या हो जाएगी? रेजिलेंस, तन्यकता हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज एलास्टिकली डिफॉर्म्ड इज रेजिलेंस। फिर इसमें पढ़ेंगे रेजिलेंस के बारे में। रेजिलेंस क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज एलास्टिकली डिफॉर्म्ड। एलास्टिकली डिफॉर्म में जो उस मटेरियल की कैपेसिटी जिसमें एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज रेजिलेंस। जब किसी भी बॉडी में जब जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है उसको रेजिलेंस बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस। अधिकतम से अधिकतम जो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता होती है कोई बॉडी में उसको हम प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम होता है मॉडुलस रेजिलेंस का। ये इसका फार्मूला है, सिग्मा है, और यहाँ पर नीचे दिया स्ट्रेन के लिए दिया हुआ है और स्ट्रेस के लिए दिया हुआ है। सिग्मा वाई जो कि वाई के लिए हमारे पास लिया है, ये रेजिलेंस बताया गया है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लच इज टाइपिकली प्लेस्ड इन बिटवीन इंजन एंड। क्लच आमतौर पर इंजन और किसके मध्य रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन। जो संचालन ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के मध्य रखा जाता है। द क्लच इज टाइपिकली प्लेस्ड इन बिटवीन इंजन एंड क्लच। इंजन एंड ट्रांसमिशन। क्लच आमतौर पर इंजन और ट्रांसमिशन के मध्य रखा जाता है। डिस्क्रिप्शन है क्लच इज टाइपिकली प्लेस्ड इन बिटवीन इंजन एंड गियरबॉक्स। गियरबॉक्स को मतलब होता है, इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्लच को इंजन और गियरबॉक्स के बीचों बीच रखा जाता है। क्लच इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट एंगेजेस एंड डिसएंगेजेस पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू द ड्राइवन शाफ्ट। क्लच मैकेनिकल की एक वो डिवाइस है जिसको हम पावर ट्रांसमिशन के लिए एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। कहां पर? ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हिल डिजाइनिंग कंपोनेंट्स इज हाई व्हेन। घटकों को डिजाइन करते समय सुरक्षा गुणांक उच्च होता है जब। आंसर इसका हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन मशीन इज इम्पैक्ट। जब मशीन पर बाह्य बल का प्रभाव पड़ता है। डिस्क्रिप्शन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। इट इज हायर व्हेन डिजाइनिंग कंपोनेंट्स
व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन मशीन इज इम्पैक्ट। मशीन को इम्पैक्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए हाई डिजाइन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो इसके द्वारा होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी हायर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ फेलियर विल रिजल्ट इन दीज थिंग्स। हायर पॉसिबल रिजल्ट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्जिन और मार्जिनल पिच इज रिवेटेड ज्वाइंट इज द रिवेटेड ज्वाइंट्स में मार्जिन या मार्जिनल पिच निम्न है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। यह प्लेट के निकटतम किनारे पर रिवेट के छिद्र केंद्र के बीच की दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट का जो एज होता है और रिवेट का जो होल होता है उस सेंटर उसके बीच की दूरी है। इसको डायग्राम समझेंगे। डायग्राम में ये दिया हुआ है हमारे पास जो मार्जिन देते हैं, ये रिवेटेड जॉइंट का डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये रिवेटिंग की हुई है, ये जो है ये रिवेटिंग है और ये प्लेट है। प्लेट और जो होल के सेंटर के होल के बीच का जो मार्जिन छोड़ते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं, जगह छोड़ते हैं। इसके अलावा दो जो हमारे पास वेल्डिंग होती है उसके बीच का जो डायमेंशन होता है उसको हम पिच बोलते हैं, और इसके बीच का जो हमारे पास डायमेंशन होता है इसको डायगोनल पिच बोलते हैं। कितना बीच में डिफरेंस रखना है, और दो वॉल के बीच, दो वेल्डिंग के बीच में पिच कहलाता है, तो ये कहलाता है रिवेटेड ज्वाइंट। अब इसमें क्या होता है, मार्जिन या मार्जिनल पिच जो होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। प्लेट के पास वाला एज और रिवेट होल का सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मार्जिन या मार्जिनल पिच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ स्टीयर्ड व्हील इन अ व्हीकल इज कॉल्ड। एक वाहन में परिचालित पहिए की ऊर्ध्वाधर अक्ष से परिचालन अक्ष का कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैस्टर एंगल बोलते हैं इसको, ढलाई कार कोण कहलाता है। The angular displacement of the steering axis from the vertical axis of a steered wheel in a vehicle is called caster angle। इसको डिस्क्राइब करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ स्टीयर्ड व्हील इन अ व्हीकल कॉल्ड कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल कैसा बनता है? ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के बीच का अगर हम देखें तो हमारे पास एक दिया हुआ किंग पिन सेंटर लाइन, जो हमारे पास इसका एक्सिस लाइन होती है और किंग पिन सेंटर लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कैस्टर बोलते हैं। ये होती है वर्टिकल लाइन और ये होता है हॉरिजॉन्टल जिसको हम किंग पिन बोलते हैं। ये इसमें जो कहलाता है ये कैस्टर एंगल कहलाता है।